नवस्था में डालमिया सीमेंट प्लांट के खिलाफ हल्ला बोल, स्थानीय लोगों ने सौंपा ज्ञापन। रीवा से बड़ी खबर। नवस्था क्षेत्र में डालमिया सीमेंट प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध सामने आया है। 10 अगस्त को क्षेत्रीय लोगों ने प्लांट के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्लांट प्रबंधन द्वारा क्षेत्र के स्थानीय कर्मचारियों को काम से हटाया जा रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को कथित तौर पर परेशान किए जाने और नियमों की अनदेखी किए जाने के आरोप भी लगाए गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपने के बाद क्षेत्रीय लोगों ने सीएसपी रीवा ऋतु उपाध्याय से भी मामले को लेकर बातचीत की, जिस दौरान पुलिस की मौजूदगी में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं और प्लांट से जुड़े आरोप अधिकारियों के सामने रखे। बातचीत के बाद चुराडा थाना प्रभारी पवन, नवस्था चौकी प्रभारी घनश्याम मिश्रा सहित पुलिस का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। अब स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रशासन की जांच और डालमिया सीमेंट प्रबंधन का पक्ष सामने आने का इंतजार है। फिलहाल नवस्था में डालमिया सीमेंट प्लांट को लेकर स्थानीय लोगों का विरोध क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये डालमिया प्रबंधन को लिखित में जानकारी दिए हैं और उनके ना सुनने पे हम आज सब इकट्ठा होके उनको एक सांकेतिक आंदोलन का एक जानकारी उनको दिया है और उनको ये यहाँ से चिताया जा रहा है कि आने वाले समय में यदि क्षेत्रीय लोगों को दरकिनार कर प्रबंधन ने कारखाना चलाने का प्रयास किया तो हम सब मिलकर एक उग्र आंदोलन करेंगे। हम सब किसी भी स्थिति में नहीं चाहते कि नया प्रबंधन आया है, नया समूह आया है, सब बेहतर तरीके से प्लांट चलाए और क्षेत्रीय लोगों को हर जगह वरीयता दे काम में। क्षेत्रीय लोगों का जो पैसा बकाया है वो भुगतान करे और लेबरों का जो वेतन 6-6 माह से, कर्मचारियों का वेतन 6-6 माह से पड़ा हुआ है वो सब वेतन जो है उनका दे। ये जितने लोगों को नौकरी से निकाल दिया है, एक प्लांट था जेपी सीमेंट जो मतलब बंद प्लांट में भी किसी कर्मचारी को यहाँ से निकाला नहीं और यथासंभव जो बन सकता था तो वेतन भुगतान किया। पर आज ये प्रबंधन आने के बाद मतलब कर्मचारियों को निकालना, ये तानाशाही, ये बिल्कुल उचित नहीं है। तो इन सब के खिलाफ हम सब समस्त क्षेत्रवासी मिल के और उनको ज्ञापन देने हम लोग आए हैं और ये उनको जानकारी देने आए हैं कि आने वाले समय में यदि कर्मचारियों का शोषण हुआ और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का शोषण हुआ तो हम सब मिल के एक उग्र आंदोलन करेंगे और हम सबके सहयोग से ही प्रबंधन प्लांट चला सकते हैं और हम लोगों को सबको दरकिनार करके और कर्मचारियों का वेतन रोक के, ठेकेदारों का जो कमीशन है वो सब मतलब कटौती करके, इन सब चीज़ों का प्रयास करके यहाँ जिनका जो है बकाया है पैसा वो भुगतान न करके, ऐसा मतलब यदि ये प्रयास करेंगे तो शायद प्लांट वो चलाने में सफल नहीं होंगे। कुछ लोगों को निकाला भी गया है क्या प्लांट से या ड्यूटी के दौरान? बहुत सारे लोगों को निकाला गया है। वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो क्षेत्रीय लोग हैं, अपनी अपनी ज़मीनें दे के यहाँ रोजगार का मतलब मिला था उनको, आज ज़मीन भी चली गई और 12,000-15,000 का काम कर रहे हैं। अब उनके लिए संभव नहीं है कि उनको यदि बोला जाएगा कि हम आपको 500 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं तो 15,000 की नौकरी करने कोई 500 किलोमीटर दूर नहीं जा पाएगा। आज उनके हाथ से रोजगार भी छिन गया और आज ज़मीन भी चली गई। आज यहाँ मतलब हम लोग आसपास के सारे गांव के सरपंच हम लोग सब यहाँ उपस्थित हैं। सरपंच छिजवार हैं, मैं सरपंच गढ़वा हूँ, सरपंच नवस्था हैं, सरपंच कचूर हैं, सरपंच भोलगढ़ हैं और तिघरा, जोन्ही, बैजनाथ, सब सरपंच यहाँ आए हुए हैं और सब क्षेत्रीय जो है ग्राम पंचायतों के और जनगणमान्य लोग आए हुए हैं सब हैं। और यदि आप लोगों की सुनवाई नहीं होती तो आगे फिर क्या विचार है आगे इस विषय में? आंदोलन करेंगे। ये यदि ये स्थिति में यदि ये चाहेंगे कि मतलब ये तानाशाही करके प्लांट चला लेंगे तो ये आज का जो मुद्दा है वो स्थानीय लोगों का है और हम लोगों का जो संगठन भी स्थानीय संघर्ष समिति के नाम से बना हुआ है और उसमें मुख्य रूप से जो मुद्दा है हमारे जो स्थानीय किसान भाई हैं, भूस्वामी हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, हमारे जो यहाँ पे कर्मचारी, अधिकारी और वर्कर्स हैं। तो जो कंपनी जब किसी क्षेत्र में आती है तो उस क्षेत्र का विकास होता है, उस क्षेत्र में खुशहाली आती है। लेकिन डालमिया सीमेंट की मुझे नहीं पता क्या गलतफहमी है, क्या कन्फ्यूजन है या उन तक सही बात नहीं पहुंच पा रही है कि जब यहाँ पे पुणे डालमिया जी 3 साल पहले एक मीटिंग रखा था उन्होंने, आदरणीय मनोज गौड़ जी भी उसमें थे। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र का कोई भी हित प्रभावित नहीं होगा, चाहे वो ट्रांसपोर्टर हो, भूस्वामी हो, कर्मचारी हो, हम सबकी हित की रक्षा करेंगे।
लेकिन अभी जो काम हो रहा है उसके विपरीत हो रहा है। अब आप ये सोचिए कि गवर्नमेंट ये कहती है कि आप कुछ भी करिए, लेकिन आप कर्मचारियों का जो और श्रमिकों का हित प्रभावित मत करिए। यहाँ लोगों को 6 माह का वेतन पेंडिंग है। बड़े मजे की बात ये है कि जो वेतनमान जो पेंडिंग है उसी के दौरान ये डालमिया उस प्लांट को चला रहा था, उससे अर्निंग प्राप्त कर रहा था, और उस दौरान लोगों का प्रोविडेंट फंड और पीएफ भी काटा गया, लेकिन उनकी सैलरी नहीं दी गई। दूसरी बात ये है कि जो वर्कर्स 40 से 50 हज़ार रुपये तक की सैलरी पाते हैं उनकी पेमेंट मिल गई है। जो हमारे वर्कर जो PRWVCC में जो काम करते हैं बेचारे, उनके 10,000 रुपये जो पाते हैं उनकी सैलरी नहीं मिली हुई है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा ये है कि इनका जो माइंस का जो पानी है, जो उसमें कई सारे विशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, खासकर सल्फर, वो नहरों में छोड़ा जा रहा है, नदियों में छोड़ा जा रहा है, उससे किसानों की फसलें प्रभावित हो रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे डिसएडवांटेज है। तो हम लोग को यही एक सांकेतिक धरना है। हम लोग कंपनी के विरोध में नहीं है, बिल्कुल। हम ये चाहते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से जो जिनाइन मुद्दे हैं उनको आप सुनिए और कंसीडर करिए। यहाँ सिक्योरिटी की जब बात आती है तो हमारे यहाँ पे फौजी भाई, सिविल्स हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीन देकर के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उनको आपने आश्वासन दिया था कि उनको नौकरी पे आप रखेंगे, सेम एटीज फैसिलिटी में उनको आप रखेंगे। आप उनको साउथ में भेज रहे हैं, यहाँ आप कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी ला रहे हैं। 300 लोगों की आपने भर्ती किया, आपने क्राइटेरिया लगा दिया कि 100 किलोमीटर के दूर के ही लोगों को हम यहाँ पे भर्ती करेंगे। और अभी तो रिसेंटली मुझे सुनने में ये आया है कि यहाँ पे इन्होंने ये नियम बनाया है कि हम MP के बाहर के लोगों को भर्ती करेंगे, MP के लोगों को ही भर्ती नहीं करेंगे यहाँ पे। तो मतलब यहाँ के लोग धूल धक्कड़ खाएंगे, ज़मीन देंगे, पोल्यूशन सहेंगे, सारी चीज़ों को वेयर करेंगे और रोजगार दूर के लोग यहाँ पे आकर लेंगे। तो ऐसा नहीं चलेगा। कहते हैं ना, उसूलों पे आ जाए तो टकराना भी जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना भी जरूरी है। तो ये आज कुछ क्षेत्रीय लोगों के द्वारा आपको ज्ञापन दिया गया है, उस विषय में क्या कहना है? कंपनी को लेकर कुछ स्थानीय श्रमिकों की कुछ मांगें हैं, जिसके संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन लिया गया है। अग्रिम जो है आदेश जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वैधानिक कार्रवाई के लिए जाएंगे, उस संबंध में अभी क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा उनको? अभी वर्तमान में जो ज्ञापन उनके द्वारा दिया गया है वो ज्ञापन लिया गया है। मांगों को देखा जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। कंपनी प्रबंधन से कुछ बात हुई आपकी? कंपनी प्रबंधन के लोग भी वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में हैं और उनके द्वारा जो एक बैठक का आयोजन की बात की गई है, संयुक्त बैठक के आयोजन कराने की बात अभी फिलहाल हुई है और उस दौरान जो भी निर्णय होंगे। अभी कुछ समय दिया गया है इन लोगों को? अभी श्रमिकों को बताया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से उनका ज्ञापन दिया गया है और उनको बताया गया है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर जो समाधान कारक विषय है उन पर चर्चा करें। ठीक।